अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुख्तसर सी बात में, छोटी सी बात में फिर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक नमाज के मुतालिक वाक़या याद है, वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बुजुर्गान दीन थे, आलिम दीन थे, वो मस्जिद में वज़ू कर रहे थे। इतनी देर में एक नौजवान लड़का आया और उसने जल्दी जल्दी वज़ू किया, मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी, निकलने लगा। तो जो आलिम दीन थे उन्होंने देखा कि अभी तो वो वज़ू से ही फारिग हुए थे, वो लड़का नमाज पढ़ के भी जा रहा था। तो आलिम दीन ने रोका, उन्होंने सलाम दुआ की कि बुजुर्ग है, आलिम दीन है, अदब किया उस नौजवान ने। बुजुर्ग ने पूछा कि तुम मस्जिद में क्या करने आए थे? अभी तो मैं वज़ू से फारिग हुआ हूँ और तुमने नमाज भी पढ़ ली क्या? बोले जी मैंने नमाज पढ़ ली। बोले इतनी जल्दी वज़ू किया, इतनी जल्दी तुमने नमाज पढ़ ली? तो उसने कहा कि मोहतरम, आप तो आलिम दीन है, आपने एक एक अज़ू धोते वक्त कौन कौन सी आयतें, कौन कौन सी दुआएं पढ़ी होंगी, तो मैंने तो जल्दी से वज़ू किया और नमाज पढ़ी, अब जा रहा हूँ। तो नमाज, बोला नहीं, नमाज तो आपकी है, आप जिस तरीके से अल्लाह की हाजिरी लगाते हैं, अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, मैं तो हाजिरी लगाने आया हूँ, और ताकि जो है बागी ना कहलाऊं। बुजुर्गान दीन जो आलिम दीन थे वो बड़े खुश हुए, और उनकी जो मैंने पढ़ा उनकी किताब में, तो वो फरमाते हैं, उनके जो दोस्त हैं वो लिखते हैं कि जब तक आलिम बुजुर्ग को जिंदा रहे, जब भी कोई उनसे पूछता था क्या हाल है, आप कैसे हैं, तो वो कहते थे मैं बागी नहीं। तो हमें इससे क्या सबक मिलता है? एक आलिम दीन, एक नौजवान नमाज पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी में, और वो अभी वज़ू ही कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि मैं बागी नहीं हूँ। तो हमें अपने थोड़ा सा अपनी रूह में, अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम बागी तो नहीं हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बागी तो नहीं, हम नमाज से गाफिल हैं, हम नमाजों से गाफिल हैं। अब ये रमज़ानुल मुबारक की आज ताकरात है, 25वीं ताकरात है, तो 24वां रोज़ा और 25वीं शब होगी, तो ताकरातें ये कुछ ही दिन, फिर 27 है, फिर 29 है, और रमज़ान हमसे रुखसत हो जाएंगे। तो बताना मकसद ये है कि हमें जितने दिन, एक महीना हमने नमाजें, रोज़े, इबादत, ज़कात, खैरात, ये सारी चीज़ें की हैं, तो हमें चाहिए कि हम बागी ना हो, और हम मुसलसल मुसल्ला और कुरान को पकड़ लें। जिस तरह दुनिया के मामलात आप देख रहे हैं कि दुनिया में जंगो जदल लगी हुई है, इस्लाम और कुफर की जंग लगी हुई है, तो खुदारा एक इंसानियत के नाते मुसलमान जो मेरी वॉइस सुनते हैं, तो उनसे गुजारिश यही है कि मुसल्ले को पकड़ें, अपने घर में बहन बेटियों को नमाज की तरफ लगाएं, और अपने रवैयों को चेंज करें, अपने अखलाक को अच्छा करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, हम वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें। आगे पता नहीं है, आगे जिंदगी रहे ना रहे, जितनी इबादत हो सकती है उससे से ज़्यादा करें, लोगों की मदद करें, लोग मुश्किल में हैं और मुश्किलात बढ़ेगी, और दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व ताला अपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नसीब फरमाए हमें, ताकि दुनिया में अदल और इंसाफ हो सके, और हम अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हो सकें, इबादतों से मुंह ना मोड़े, और अखलाक भी अच्छा रखें, और अपने जो सोशल सर्कल है, मजहबी सर्कल है आपका, या जो भी सर्कल है, उसको महदूद करें, अपने वसाइल, अपने खर्चे कम करें, अपने महदूद करें, ताकि आपके घर वाले इस मुश्किल वक्त में सरवाइव कर सकें। ख़ास तौर पर नमाज से जुड़े रहें, और बुजुर्गान दीन ये भी फरमाते हैं कि जो 40 दिन नमाज पढ़ ले तो वो आदी हो जाता है,
تو اپنے آپ کو نماز کا کم سے کم عادی بنائیں اور مصلی کا پر ہمیشہ رہیں نماز میں. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک کونا ایسا بھی ہو, ایک جگہ ایسی بھی ہو کہ جہاں مصلی بچھا ہی رہے, کیونکہ ہمیں تو مزاج بتایا گیا مصلی بچھاؤ نہیں, شیطان نماز پڑھتا ہے. ابھی پتہ نہیں کون سا شیطان ہے جو ہمارے گھر میں ہی آ کے نماز پڑھتا ہے, یا مسجد میں کارپیٹ بچھی ہو تو ادھر جا کے نماز نہیں پڑھتا ہے. تو گھر میں مصلی بچھا رہے. آپ خود نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے, بیوی بچے, چھوٹے بڑے سب خود آپ کو دیکھ کے نماز پڑھیں گے. قرآن لے کر بیٹھیں گے تو قرآن پڑھیں گے. اور روزانہ کوشش کریں اپنے گھر میں چھوٹی سی ایک حدیث بیان کریں, ائمہ معصومین کی حدیث بیان کریں, اہل بیت سے محبت کریں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرمائے اور بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور عالم اسلام میں امن اور محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ